हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हेराम। हमारे यूट्यूब चैनल पाल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 से प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कराएंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करा चुका हूं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो का लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो प्रश्न नंबर 1 जो हम हल कर चुके हैं उसमें कुछ संख्याओं के जो दशमलव प्रसार आए थे वो शांत आए थे और कुछ के अशांत आए थे। तो जो शांत आवृत्ति के थे उनका हमारे लिए क्या करना है, उनका दशमलव प्रसार को लिखना है, मतलब उनका दशमलव प्रसार निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में जो क्वेश्चन थे शांत प्रसार वाले, वो ये क्वेश्चन थे। पहला था, दूसरा था, चौथा था, छठा और 8वां और 9। ये क्वेश्चन जो थे शांत आवृत्ति के थे। अब इसमें हमें सॉल्यूशन करके इनका दशमलव प्रसार निकालना है। तो हम पहले से शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 13/3125 3125। ये 3125 क्वेश्चन दिया है। 3125 क्वेश्चन नहीं सर, ये दिया है 13/3125। इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 13 लिखेंगे ऊपर, उसके नीचे जो 3125 दिया है हमें इसके फैक्टर लिखेंगे। इसके फैक्टर जो हैं 5 जो आया है 5 बार आया है। जब गुणनखंड करेंगे तो 5 बार आएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्यूशन करके दिखाया, आप उसमें देख सकते हैं। अब इसमें हमें देखो शांत प्रकृति की होने की जो नियम होता है वो ये होता है कि जो हर होगा, ये जो 5 होगा, 5 यहाँ पे हर जो होगा यहाँ पे 2 होगा और 5 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 है नहीं, केवल 5 है। तो हमें 2 इसमें लेके आना है। 2 लेके आओगे तो 2 जितनी घात 5 की है उतनी ही घात हम 2 की कर लेंगे। 2 की घात 5 कर ली ऊपर और 2 की घात 5 नीचे, क्योंकि हम एक तरफ गुणा नहीं कर सकते, हमें दोनों साइड में करना होगा। ऊपर करेंगे तो और नीचे करेंगे तो दोनों साइड में बराबर बराबर करना रहता है। अब इसमें देखो इसकी गुणा अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये गुणा 2 की घात 5 का मतलब हो जाएगा 32। इसकी अब नीचे जो दिया है 2 की घात 5 और 5 की घात 5, तो इसे हम लिखेंगे 2 गुणा 5 की घात, दोनों की घात 5 लिख देंगे। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं। देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर ये जो दिया है 13 गुणा 32, इनकी हम गुणा कर लेंगे। 13 की 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 13 दूनी 26 और फिर 13 की 3 से करेंगे तो 13 3 39 और 2 हासिल का 41 हो जाएगा। देखो 13 दूनी 26 के 6 हो जाएगा, हासिल बचेगा हमारा 2, फिर 13 3 39 हो जाएगा, 39 और 2 हो जाएगा 41 और बटे ये जो दिया 2 गुणा 5, तो इसकी हम गुणा कर लेंगे। 2 पंजे 10 हो जाएगा और ये हो गया 10 की घात 5। 10 की घात 5 का मतलब होता है दोस्तों 1 लिख के 5 जीरो, 1 लिखने के बाद 5 जीरो, ये मतलब होता है इसका। ये लिखा है 416। देखिए इसमें करते क्या है, अगर हम नीचे से किसी संख्या में से 0 घटाते हैं तो ऊपर उतनी ही, जितने 0 कम करते हैं उतने अंकों के बाद ऊपर जो दिया होता है बाएं हाथ की तरफ से गिन के उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे इसमें 0 दिए 1 2 3 4 5, तो 5 0 दिए। इसमें 5 अंक है नहीं, तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें 5 अंक करने होंगे। 6 1 4 ये हो गया। इसमें 2 0 लगा लो, देखो 5 हो गए, यहाँ दशमलव लगा दो और ये 0। तो दोस्तों ये ही दशमलव प्रसार हो गया इस सवाल का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 17/8 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 17/8। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 17 ऊपर लिखो, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3। जब 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 काटेगा, 3 बार काटेगा 8 के लिए, डिवाइड करेगा तो इसको 2 की घात 3 लिख देंगे। इसमें हमें 5 लेके आना है। अभी मैंने बताया था कि जो हर होगा वो 2 और 5 दोनों संख्याएं होंगी।
मतलब 5 भी इसके गुणा में होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 है नहीं, तो 5 हम लिख सकते हैं। देखो 17 बटे, यहाँ पे बराबर का साइन आएगा, 17 बटे 2 की घात 3 है ये। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 की घात जितनी 2 की घात है उतनी ही हम 5 की घात से इसमें गुणा और उतनी भाग कर देंगे, बराबर बराबर कर देंगे। अब ये जो 5 की घात 3 आया, इसका मतलब होगा 5 पंजे 25 पंजे 125, मतलब 125 होगा इसका मतलब। तो 17 गुणा 125 हो जाएगा ये, और बटे में ये देखो 2 और 5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 3। तो दोस्तों हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, और इस प्रकार लिखने के बाद में इनका सॉल्यूशन करते हैं हम। 17 की 125 से गुणा करेंगे, 17 की 125 से गुणा कर देंगे, और 2 की 5 से गुणा कर लेंगे। जब 17 की हम 125 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 2125। तब ये 2125 आएगा 17 की और 125 की गुणा। फिर इसके बाद हमें नीचे वाले की गुणा करना है, तो 2 पंजे 10, 10 की घात हो गई 3, क्योंकि ये 10 की घात 2 पंजे 10 हो गई, 3 घात होगी। अब इसमें क्या है, ये 2125 दिया है, और अपॉन बटे में जो दिया है 10 की घात 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 लिख के 3 0, इसका ये मतलब हो गया। मतलब 3 अंकों के बाद इसमें हमें दशमलव लगा देना है, तो 1 2 3, तो 2 के बाद दशमलव आ जाएगा 2.125, ये इसका दशमलव प्रसार होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 6 की तरफ, सॉरी 4 की तरफ। 15 बटे 1600 दिया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो था वो अशांत आवृत्ति का था, इसलिए हमने लिखा नहीं। जो शांत आवृत्ति के हैं वही हमें सॉल्व करना है। ये 1600 हो जाएगा। इसलिए हमें करना क्या है दोस्तों, इसे लिखेंगे 15 बटे, देखो 2 आता है इसमें 6 बार, 2 6 बार आया है, और 5 आता है 2 बार। जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो इसके गुणनखंड करने के बाद मित्रों 2 की घात 6 और 5 की घात 2, मतलब हमें 5 की घात अभी इसके 6 के बराबर करना है। तो 5 की घात 4 से गुणा कर दो ऊपर, और 4 से नीचे भाग कर दो, तब ये बराबर बराबर हो जाएगा। अभी ये जो दिया है 15 और 5 की घात 4, 5 की घात 4 का मतलब दोस्तों होता है 625, तो ये कर देंगे हम 15 गुणा 625, बटे हमारा देखिए ये 5 और 2 की घात दोनों की 6 घात हो जाएगी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 5 की घात 2, 5 की घात 4, ये हो गई 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 5 की घात 4, सॉरी 5 की घात 6, हाँ 2 गुणा 5 की घात 6। अब हमें 15 और 625 की गुणा कर लेना है। देखिए 15 और जब 625 की हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 9375, 9375, और बटे में ये देखिए 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 की घात आ जाएगा 6, 10 की घात आ जाएगा ये 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9375, और बटे ये 1 लिख के हम 6 0 लगा देंगे इसमें। ये 6 0 आ गए मित्रों इसमें, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक। अब इसमें करना क्या है, हमें 6 अंकों के बाद इसमें दशमलव लगाना है, लेकिन इसमें 6 अंक है नहीं, तो सबसे पहले हमें इसमें 6 अंक करने होंगे। देखो ये 93 75, इसमें 6 अंक करने के लिए हम इस साइड 0 बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पर दशमलव लगा के ये कर देंगे। तो ये दोस्तों इसका दशमलव प्रसार हो गया, और ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमें अगला देखना है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम देखिए दोस्तों ये वाला कर चुके हैं, यहाँ तक कर चुके हैं, चौथा वाला। अब छठा क्वेश्चन हमें हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2। इसमें क्या है कि 5 की घात काम है, घातें बराबर हों तभी हम इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें घात बराबर करने का मतलब ये होता है कि 10 के रूप में हम इसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा
देखो 23/2 की घात 3, 5 की घात 2, मतलब एक 5 से ऊपर गुणा कर देना और एक 5 से नीचे कर देना। तो घात इसकी एक इसकी होगी, दो इसकी, गुणा में घातें जोड़ती हैं तो ये 3 घात हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा 23 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 बचाएगा, 5 दूनी 10 और 1 हो जाएगा 11, 115 हो गया। और नीचे देखिए, नीचे हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात 3। ये 2 गुणा 5 की घात 3 हो गया नीचे। अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे मित्रों। जब आगे बढ़ाएंगे तो इसमें है क्या दोस्तों कि 115 तो वैसे ही लिखा रहेगा, और जो बटे में दिया था देखो इनकी गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 10 की घात हो गया 3। इसका मतलब ये रहेगा कि 115/1000। देखो 1 लिख के उतनी ही जितनी घात लगी है उतनी 0 लगा देंगे। अब इसमें हमारे 3 0 दिए हैं, इसका मतलब ये कह रहा है कि 3 अंकों के बाद दशमलव लगाइए। तो 5 1 1, यहाँ पे दशमलव लगा दो, ये 0 लगा दो इधर, क्योंकि दशमलव केवल दशमलव नहीं लगाते हैं, 0 पहले 1 लगाना होता है। दशमलव ऐसे नहीं कि ये 5 दशमलव ये अकेला सही नहीं लग रहा है, ये अगर 0.5 दशमलव होगा मतलब 0.5 होगा तो ये अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो आसान आवृत्ति का था, इसलिए हमने नोट नहीं करा है। और ये क्वेश्चन नंबर अब देखिए ये 8वां है, 6/15। इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है 6/15। 6 लिखेंगे, बटे में 15 लिखेंगे दोस्तों। अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे। इसे आगे बढ़ाएंगे, पहले तो इसे देखो करना क्या है हमें, ये 2 गुणा 3 के रूप में इसे ऊपर लिखो और नीचे लिखो 3 गुणा 5। देखो 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणा 3। इससे पहले हमें ये काटना होगा, कट गया 3, ये बचेगा हमारा 2/5। ये 2/5 बचेगा दोस्तों। इसके बाद में हमें करना क्या है, इसमें देखो नीचे केवल 5 दिया है लेकिन हमें 2 की भी आवश्यकता है। तो 2/2 गुणा 5 लिखिए, 2/2 गुणा 5, क्योंकि हमने एक नीचे गुणा कर दी तो 1 2 की गुणा ऊपर भी कर दीजिए। तो इस प्रकार हम दोनों में बराबर बराबर गुणा कर देंगे। तो अब हम इसकी 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे होगा 2 पंजे 10, मतलब 4/10 हो रहा है, 4/10। इसका मतलब ये हो गया कि एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, तो एक अंक केवल 4 है, इसमें ये दशमलव आ जाएगा, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है मित्रों इसका 35/60 है। देखो ये नवा क्वेश्चन जो है वो भी शांत आवृत्ति का है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मित्रों ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर इसका 9 जो है वो दिया है हमें 35/60। 35/60 ये दिया है दोस्तों। सॉरी, ये मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है। ये क्वेश्चन जो है 35/50 है दोस्तों, 35/50। तो इसमें हम करेंगे क्या, जो 50 जो है उसे हम लिख सकते हैं। देखो 35/50 का मतलब होता है दोस्तों 2 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि 35/2 गुणा 5 की घात 2 हो रहा है, लेकिन इसमें 2 की घात 1 आया। तो हमें करना क्या है कि 1 2 से ऊपर गुणा करना है और 1 2 से नीचे गुणा करना है। तब ये क्या होगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा और नीचे 2 की घात 2 हो जाएगी और 5 की घात भी 2 हो जाएगी। ये हो गया हमारा 70/2 गुणा 5, दोनों की घात 2 हो गया। अब इसमें करना क्या है कि 70/70 ऐसे ही लिख देंगे हम। इसके नीचे 2 पंजे 10 हो गया और 10 की घात हो गया 2। तो इसका मतलब हो गया कि 1 लिख के 2 0, मतलब 100 हो गया उसका मतलब। तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो इसका मतलब 2 अंक तो इसमें दिए ही हैं, हमें कोई अंक और नहीं जोड़ना है, इसमें बढ़ाना नहीं है। तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, इधर 0 कर सकते हो दशमलव के बाद। तो इसका दशमलव प्रसार हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दोस्तों, एक बार नज़र डाल लेते हैं।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद ये रुक गया डिवाइड होना, मतलब इतना ही आया। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव, मतलब वास्तविक संख्याओं के दशमलव ये दिए हैं, दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए। कह रहा है इन्हें देखिए और उनको बताइए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। पहले तो ये बताना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं है। फिर यदि ये परमेय संख्या हैं और P/Q के रूप की हैं तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब इनके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो देखो, परमेय संख्याएं वो होती हैं जो बिल्कुल डिवाइड होना रुक जाती हैं। जैसे ये डिवाइड करा है, कुछ सी में 9 तक कटता गया, फिर एक बार में डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है कि यह एक परमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले तो परमेय संख्या है ये पता लगाना है हमारे लिए। जब ये पता चल जाता है तो इसके बाद में देखो परमेय संख्या क्या होती हैं। जो हर होता है, हर 2 की पावर n और 5 की पावर n, वही कह रहा है। इन्होंने क्या कहा है कि परमेय संख्या हैं तो आप इनके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे तो नीचे जो होगा इनका हर जो होगा 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का होगा। तो इनके गुणनखंड को भी हम यही कह सकते हैं कि इनके जो गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप के होंगे। ये नीचे वाले की चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ जो हर में होता है, और उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, ऐसे ही बता देता हूँ मैं। ये 0 दशमलव लगाया है, फिर 1 2 लिखा है, फिर 0, फिर 1 2, फिर 2 0, फिर 1 2, 3 0, 1 2, 4 0, फिर 1 2 आएगा, फिर 5 0, फिर 1 2, फिर 6 0, मतलब ऐसे ही बढ़ता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। अतः हम इसमें क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि उसे हम परिभाषित कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये अपरिमेय संख्या है, वो रुकेगा ही नहीं, डिवाइड होना नहीं रुकेगा, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया दूसरे का। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की चर्चा करें दोस्तों, 3 में लिखा है 43 दशमलव, वही है पहला ही जैसा सवाल, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। देखिए क्या दिया, बदलाव क्या है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है इनका, ये कहना है कि बार बार यही रिपीट होता रहेगा, मतलब संख्याएं यही रहेंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर संख्याएं वही रहती हैं डिवाइड होने पर तो परिमेय संख्या होती है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें होगा क्या, ये जो है इसका जो मतलब हर का जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप के साथ साथ कुछ और भी उसमें गुणा करा हुआ होगा। तो लिख देंगे इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n, दोनों की पावर n के अलावा मतलब ये तो दोनों हो ही सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ और भी होगा, इनके अलावा कुछ और भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, कुछ या कोई और भी हो सकता है। ये तो है ही है, इनके साथ में एक और होगा कोई गुणनखंड। तो ये मित्रों इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 हमारी समाप्त होती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।